बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट डाइपोल इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइपोल आर देयर, और इसके साथ रेलेवेंट कुछ टर्म्स जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। So basically dipole is a pair of equal and oppositely charged or magnetized poles separated by a certain distance। दो पोल्स जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में बट उनका चार्ज डिफरेंट हो, यानी अपोजिटली चार्ज्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो या मैग्नेटिकली अपोजिट हो बट उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच एक सर्टेन डिस्टेंस हो, तो उसको हम डाइपोल कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हर दो पोल्स जिनके दरमियान एक सर्टेन डिस्टेंस हो उनको हम डाइपोल कह सकते हैं। नो, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। दीज टू पोल्स मस्ट बी इक्वली चार्ज्ड बट अपोजिटली, यानी अगर ये वाला पोल जो है फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो ये माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए, यानी इनका चार्ज अपोजिट हो। और दूसरी कंडीशन के मैग्नीट्यूड सेम हो। फॉर एग्जांपल ये +2 माइक्रोकूलम है या -2 माइक्रोकूलम है तो ये वाला चार्ज सेम होना चाहिए +2 माइक्रोकूलम। ऐसा नहीं है कि ये वाला -2 माइक्रोकूलम और ये वाला +3 या +4 या +5 माइक्रोकूलम हो। इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो और इनका चार्ज डिफरेंट हो, चार्ज का साइन डिफरेंट हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनके बीच एक सर्टेन डिस्टेंस हो। दोनों कंडीशंस पूरी हो तो हम इस सिस्टम को डाइपोल कहेंगे। एज वी सेड अर्लियर कि ये डाइपोल इलेक्ट्रिकली चार्ज भी हो सकता है और मैग्नेटिकली चार्ज भी हो सकता है। सो सिंपल इज दैट कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिकली चार्ज होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। सो द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हियर यू कैन सी अ सिस्टम। An electric dipole deals with the separation of a positive and a negative charge in any electromagnetic system। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। इनकी कंडीशन है कि ये दोनों चार्ज डिफरेंट साइन के साथ हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 माइक्रोकूलम नेगेटिव में है तो ये +5 माइक्रोकूलम ही होगा। एंड हियर इज अ सर्टेन डिस्टेंस विच वी डिनोट विद d। A simple example of this system is a pair of electric charges of equal magnitude but opposite sign separated by a small distance d। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल परमानेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर ये परमानेंट होगा तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रेट, यानी ये वेरी नहीं कर रहे, ये +5 या -5 माइक्रोकूलम है और ये +5 माइक्रोकूलम है और इनका जो डिस्टेंस d है फॉर एग्जांपल 5 है या 4 है या 3 है और वो सेम रहता है थ्रू आउट द सिस्टम, चेंज नहीं हो रहा, इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, परमानेंट है, तो इसको हम कहेंगे इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रेट। एंड द सेकेंड वन इज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल इज अ क्लोज्ड सर्कुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम। ये आप इसकी सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं। अ सिंगल लूप ऑफ वायर विद कांस्टेंट करंट I थ्रू इट। ये भी वेरिएबल हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल है बार मैग्नेट, जिसकी एक साइड पे साउथ पोल और एक साइड पे नॉर्थ पोल होता है, वो होता है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल। सो हियर कैन बी अ क्वेश्चन कि फिजिकली ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक डाइपोल्स सिस्टम के अंदर हमें कहाँ मिलते हैं, वेयर वी कैन फाइंड देम। तो इनकी एक सिंपल एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये डाइपोल बनाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसके डाइपोल मूवमेंट्स का वेक्टर सम नॉन जीरो हो, उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं और ये सारे के सारे डाइपोल मूवमेंट्स होते हैं। ये है वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने डाइपोल की दो बेसिक कंडीशंस कही थी, एक तो ये कि मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम होना चाहिए दोनों पोल्स पे, और दूसरा ये कि चार्ज डिफरेंट होना चाहिए, चार्ज का साइन एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव हो। अब यहाँ इस वाटर मॉलिक्यूल को देखें, ये ऑक्सीजन साइड जो है एक पोल और ये हाइड्रोजन साइड जो है ये दूसरा पोल, फॉर एग्जांपल इसे हम कंसीडर करते हैं। तो ऑक्सीजन साइड पे नेट चार्ज है -2 और हाइड्रोजन साइड पे यहाँ +1 हाइड्रोजन के साथ और यहाँ +1, यानी हाइड्रोजन साइड कोलेक्टिवली +2 चार्ज बना रही है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि चार्ज का साइन दोनों साइड पे डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल कैन बी कंसीडर्ड एज
a dipole. So here is the most important term, dipole moment. Whether electric or magnetic, dipoles can be characterized by their dipole moment. ये डाइपोल मोमेंट क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. सो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल में इनकी इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी. लेट्स सी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में और मैग्नेटिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट क्या होता है. फॉर अ सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डाइपोल मोमेंट points from the negative charge towards the positive charge and it has a magnitude equal to the, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो its magnitude is equal to the strength of each charge times the separation between these charges. अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये P है डाइपोल मोमेंट और Q चार्ज के लिए और D डिस्टेंस के लिए. तो ये जो P डाइपोल मोमेंट है, it must be equal to charge times the separation between the charges. And here is the magnetic current loop or magnetic dipole. तो इसमें जो मूवमेंट है magnetic dipole movement, it will points through the loop according to right hand rule. और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा करंट थ्रू द लूप टाइम्स द एरिया ऑफ द लूप. ये इस इक्वेशन के साथ आप देखें, ये दिस m रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये I वो करंट है जो उस लूप में से पास करता है और ये एरिया है लूप का. तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा और राइट हैंड रूल के साथ हम इसकी डायरेक्शन फिक्स कर सकते हैं. हियर कम्स अ टर्म डाइपोल लिमिट. व्हाट डज दैट मीन? कि डाइपोल लिमिट क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं विद अ डिफरेंट साइन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और ये इनका सेपरेशन डी है. अब ये अपोजिट चार्जेस हैं तो इनके बीच होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस डी है ये डिक्रीज करता है, ये एक दूसरे के करीब आते हैं. तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी इंक्रीज कर देती है कि ये इनका जो डिस्टेंस d है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं, इनका डिस्टेंस d खत्म हो जाता है. तो ऐसी सूरत में ये जो दो पॉइंट चार्जेस, ये जो दो चार्जेस हैं ये एक पॉइंट चार्ज बन जाते हैं. हियर यू कैन सी कि ये दो चार्जेस जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी इंक्रीज करती है कि इनका डिस्टेंस d खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, कन्वर्ज टू जीरो. तो ऐसी सूरत में ये दो चार्जेस नहीं रहते, ये एक चार्ज बन जाता है जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं. ऐसी सूरत में इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू कैन सी. सो डाइपोल लिमिट क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो डिफरेंट अपोजिट चार्जेस के दरमियान होता है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि इनका डिस्टेंस d कन्वर्ज टू जीरो. तो इससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता. ये होती है डाइपोल लिमिट, यानी ये लिमिट है, इससे आगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती. इनके दरमियान का जो डिस्टेंस d है वो जीरो हो चुका है, इससे आगे अब कुछ नहीं हो सकता. सो दिस इज द लिमिट. ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल हैं ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल क्रिएट करते हैं. अगर हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये एक करंट लूप है फॉर एग्जांपल, और ये इसका एरिया A है. ये करंट I है जो इस एरिया A में से पास करता है. तो ऐसी सूरत में इसका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यहाँ पे आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू म्यू नॉट m बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक डाइपोल के लिए. और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये एक हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, पोटेंशियल होगा. तो ये जो डार्कर कलर है ये हाईएस्ट पोटेंशियल को शो कर रहा है क्योंकि ये बहुत करीब है. जैसे जैसे इनका डिस्टेंस इंक्रीज होता है इन दो चार्जेस का तो वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है और इनका पोटेंशियल भी लो हो जाता है. तो ये लाइटर कलर दिस इंडिकेट्स लोएस्ट पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है. यू कैन सी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉइंट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. And these are the magnetic field lines of a magnetic dipole. They always points from north pole towards south pole. When we talk about torque,
तो टॉर्क इज अ मेजर ऑफ सम फोर्स दैट कैन काज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल के टॉर्क की बात करते हैं तो किसी भी होमोजीनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल को रखा जाता है तो इस पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यू कैन सी द डायरेक्शंस हियर एंड हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। कैन यू इमेजिन कि ह्यूमन हार्ट को डिपिक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन हार्ट कैन बी डिपिक्टेड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करता है साइक्लिक मोड में। साइक्लिक मोड हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का साइक्लिक मोड, जो कि कंसिस्ट करता है 2 पीरियड्स पे। 2 पीरियड्स होते हैं एक ह्यूमन हार्ट के साइकिल के, वन इज डायास्टोल एंड अदर इज सिस्टोल। डायास्टोल वो पीरियड जिसमें हार्ट मसल्स रिलैक्स करते हैं एंड इट रीफिल्स विद ब्लड, और सिस्टोल वो जिसमें हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो जब हम ह्यूमन हार्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह कंसीडर करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करते हैं साइक्लिक मोड में। ड्यू टू दिस वेरिएशन इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आल्सो चेंजेस। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के चेंज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बॉडी में वोल्टेज डेविएशंस प्रोड्यूस करता है। सो यू कैन से कि ह्यूमन हार्ट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीटली। सो ऑल द डिटेल्स वी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो, ये सारा आप रीड कर सकते हैं पिछली वीडियो में मौजूद नोट्स से। ये नोट्स जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनको कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम दे कैन बी अवेलेबल इन PDF फॉर्म। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कीप सजेस्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।